खुशनसीबी ड्रामे में महीन तो ये समझ बैठी कि निहाल के साथ शादी करके उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया, मगर महीन को अभी तक ये समझ नहीं आई कि निहाल ने तो नरमीन से बदला लेने की खातिर महीन से शादी की है। नरमीन जो जिसके घर में आज दावत थी निहाल और महीन की, वहीं पर निहाल आएगा और नरमीन से बाजू पकड़ कर उसे कहेगा कि देखो तुम्हारी बहन से मैंने शादी कर ली है, अब मैं तुम्हारा किस तरह से उससे बदला लूँगा। नरमीन अपने शोहर हमायूं को भी ये बात समझाने की कोशिश करेगी कि देखो निहाल के साथ महीन ठीक नहीं है, मगर महीन यही समझ रही है कि निहाल मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है। अब महीन की जेठानी भी समझाने की कोशिश करेगी, देखो निहाल आज तुम्हारी शादी का दूसरा दिन है और दूसरा दिन ही आकर तुमने किचन में पराठे अंडे बनाने शुरू कर लिए। अपनी शादी को इंजॉय करो, नई नई शादी है, गोल्डन चांस होता है मियाँ बीवी को इकट्ठे रहने का, मगर तुमने दूसरे दिन ही किचन संभाल लिया। महीन इस बात से खुश थी, निहाल ने ऑर्डर कर दिया अच्छा सा पराठा चाय और अंडा बना दो। वो इस बात से खुश थी कि निहाल मुझसे मोहब्बत करता है इसलिए मेरे हाथों का पराठा खाएगा, मगर उसे ये नहीं पता निहाल किस तरह से उसे घर के काम करवाएगा सिर्फ उसे बदला लेने की खातर। उसे बीवी की सूरत में निहाल कभी देखना ही नहीं चाहता। जैसे ही नाश्ता बनाकर महीन फारिग होगी निहाल बड़े खूब प्यार से ऑर्डर करेगा, महीन मेरे कपड़े ही प्रेस कर देना नाश्ता करने के बाद। उसकी जेठानी अच्छे तरीके से समझ रही है महीन की कि किस तरह से अपनी बीवी से काम करवा कर ये उसे बीवी का दर्जा नहीं एक बल्कि घर की काम वाली रख रहा है। तो मगर महीन के दिमाग में अभी तक ये बात नहीं आई। बहुत जल्द महीन समझ आएगी कि निहाल मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो तो नरमीन का बदला मुझसे ले रहा है। जब पार्टी में जाने के लिए महीन ने ड्रेस निकाला रेड कलर का, तो निहाल ने साफ अल्फाजों में कह दिया कि ये ड्रेस नहीं पहनना, तुम वाइट पहन कर जाओगी। जिस पर महीन बड़ी उदास और परेशान होगी, किस तरह के फीके फीके कलर डालकर ये मुझे मेरी बहन के घर लेकर जाना चाहता है। वहीं से महीन के दिमाग में ये बात आएगी कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से निहाल मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो ये राज भी बहुत जल्द खुलकर निहाल के सामने महीन के सामने ये आ जाएगा।